हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय लीगल ईगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शन की सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 27। जैसे कि हमने पहले 25 26 देखा है। ये जो स्पेशली डील करता है कंसेंट ये कैटेगरी में। जैसे 20 सेक्शन 25 से लेके तो सेक्शन 30 तक का जो पोर्शन है वो कंसेंट से रिलेट करता है। यानी जहाँ पे कंसेंट ली जाती है और उसके बाद कोई एक्ट अगर अनलॉफुल एक्ट में उसका आउटकम हो जाता है तो यहाँ पे पर्सन लाइबल माना नहीं जाता है और एग्जम्प्ट माना जाता है। यानी ये एक्सेप्शन वहाँ पे लागू होता है। तो उससे कंसेंट से रिलेटेड कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये एक्सेप्शन जो है ये लागू होते हैं, तो ये हम देख रहे हैं। तो सेक्शन 25 से 30 तक का पोर्शन कंसेंट इस कैटेगरी से आता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 27। Act done in a good faith for benefit of child or person of unsound mind by और by consent of guardian। अभी ये स्पेशली सेक्शन 27 जो है ये रिलेट करता है कि कोई बच्चा है, ठीक है, किड है, चाइल्ड है अंडर एज ऑफ 12 ईयर्स, तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो अगर एज ऑफ अंडर एज ऑफ 12 ईयर्स का चाइल्ड है तो, और अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, ये दोनों जो सिचुएशन है तो यहाँ पे ये सेक्शन 27 एप्लीकेबल होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है सेक्शन 27 का एप्लीकेबिलिटी में, तो सेक्शन 27 कब लागू होगा? अगर वो जो एक्टिस रेसिस है तो, या जैसे कि आउटकम है किसी एक्ट का, ये किससे रिलेट होना चाहिए? एक तो है चाइल्ड, अभी यहाँ पे चाइल्ड है अंडर एज ऑफ 12 ईयर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड सेकेंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सेकेंड। तो ये दो चीज़ें सेक्शन 27 एप्लीकेबल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है कि कोई चाइल्ड है अंडर एज ऑफ 12 ईयर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। तो यहाँ पे जो है कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उनके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट करना ज़रूरी होता है। तो उनका जो कोई लीगल गार्जियन है, जो भी है, जैसे अंडर एज ऑफ 12 ईयर ऑफ चाइल्ड है तो उसके फादर मदर हो सकते हैं, या कोई और गार्डियन हो सकते हैं, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या लीगल गार्जियन हो सकते हैं, जिनको कि जो है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके ऊपर चाइल्ड की केयर करने की, या पर्सन अनसाउंड माइंड है तो उसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्ति के ऊपर है, तो ये अगर कंसेंट देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट चाइल्ड और अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए, तो सामने वाली व्यक्ति अगर एक्ट करता है फॉर देयर बेनिफिट, और इफ़ इट्स आउटकम, यानी उसका जो रिजल्ट होता है वो एक्ट का, तो वो अगर इस चाइल्ड को या अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को इंजरी कॉज हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाता है, या वो सिचुएशन में अगर डेथ भी कॉज हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पर्सन वो एक्ट करता है वो लाइबल माना नहीं जाएगा और उसको ये एक्सेप्शन लागू होगा। तो अंडर 27 जो है ये एक्सेप्शन लागू होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन है, ये आपको समझ में आ गई। एक तो चाइल्ड अंडर एज ऑफ 12 ईयर और अनसाउंड माइंड ऑफ पर्सन, ये दो कैटेगरी में उनके जो भी गार्डियन है वो अथॉरिटी देते हैं या परमिशन देते हैं, कंसेंट देते हैं, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर चाइल्ड और दैट अनसाउंड माइंड ऑफ जो पर्सन है उसके लिए, किसी और व्यक्ति को, कि वो एक्ट करे। और ये जो परमिशन, ये जो कंसेंट होती है, ये उनके पेरेंट्स या जो भी लीगल गार्जियन है वो देते हैं, और सामने वाला पर्सन जो है वो एक्ट करता है। अभी ये सारी सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो भी है कि जैसे कोई भी क्राइम कमिट होने के लिए एक्टस रिसेस प्लस मेंस रिया हो जाएगा तो वो क्रिमिनल एक्ट में उसका आउटकम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर वो आउटकम ऑफ एक्ट जो है वो इलीगल एक्ट इसमें होता है कि जैसे हार्म कॉज हो गया, इनकेस डेथ हो गया, ये तो फिर इलीगल एक्ट में उसका आउटकम, एक्टिस रिसेस जो है ये इलीगल एक्ट में उसका आउटकम हो गया। लेकिन यहाँ पे मेंस रिया जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्राइम नहीं होगा, ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, और इसलिए अंडर सेक्शन 27 जो है वो जो पर्सन है वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। ये इसका एक मेन बेसिक जो हमने देखा, सार जो बोल सकते हैं वो है। ठीक है, तो अभी इसको हम
डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जैसे एक्सेप्शन भी दिया कि ये जो एक्सेप्शन है ये कब लागू नहीं होगा। तो जैसे मेंस रिया में जो है गिल्टी माइंड ये होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहाँ पे वो क्रिमिनल एक्टिविटी में या क्रिमिनल एक्ट में उसका आउटकम होता है। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 27 कब एप्लीकेबल नहीं होगा कि जब कोई व्यक्ति जो होता है वो इंटेंशनली एक्ट करता है, यानी वहाँ पे मेंस रिया का प्रेजेंस हो गया, ठीक है, गिल्टी माइंड वहाँ पे प्रेजेंट हो गया, तो फिर यहाँ वहाँ पे ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा, ठीक है। या फिर खुद कोई वॉलेंटरी एक्ट करता है कि जिसका आउटकम सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुँचाने में हो जाता है, यानी विदाउट कंसेंट ऑफ गार्जियन, तो फिर यहाँ पे भी ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। या कोई व्यक्ति जो है अबेटमेंट, यानी कोई व्यक्ति अगर उसको मदद कर रही है और वो व्यक्ति अगर वो क्राइम कमिट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, एक तो मेंस रिया जो है यानी गिल्टी माइंड वहाँ पे नहीं है, गुड फेथ जो है, यानी दैट पर्सन मस्ट एक्ट इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन मीन्स बेनिफिट ऑफ दैट चाइल्ड और दैट अनसॉन माइंड ऑफ पर्सन, and he acted in a good faith for the benefit of that person and with the consent of guardian. तो यहाँ पे जो है in that case that section 27 will be applicable, and the person doing the act if causing harm or grievous hurt to or death to that person, then he will be not liable under the section 27. तो ये इसका एक बेसिक सार हो गया। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। Nothing which is done in a good faith for the benefit of a person under 12 years of age or person of unsound mind by or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person. यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पर्सन है जो कंसेंट देता है उसको भी पता है, और जो एक्ट करता है उसको भी पता है कि इट विल लाइकली टू हार्म, इसका जो आउटकम है ये हार्म में हो सकता है, यानी ये उनको पता है। फिर भी वो उसके पर्सन यानी जो चाइल्ड है या फिर जो अनसॉन माइंड का पर्सन है उसके बेनिफिट के लिए वो जो है वो एक्ट करते हैं विद द कंसेंट। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे गुड फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट, 12 ईयर ऑफ एज, अनसाउंड माइंड ऑफ पर्सन, ये चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद कंसेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी जब ये सेक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए, और इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। या फिर जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है तो यहाँ पे उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो जो है वो क्राइम में आउटकम होगा। या फिर एक्सेप्शन लागू होने के लिए अंडर सेक्शन 27 ये इंग्रेडिएंट अगर वहाँ प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे वो सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा। प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, यानी जहाँ पे इंटेंशनली एक्ट किया जाता है सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुँचाने के हिसाब से, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे एक्सेप्शन लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इंटेंशन है ना, मेंस रिया आ गया तो वहाँ पे गिल्टी माइंड आ गया, तो वहाँ पे जो आउटकम है वो क्रिमिनल एक्ट में हो गया, तो वहाँ ये सेक्शन लागू नहीं होगा। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट knows to be likely to cause death for any purpose other than preventing of death or grievous hurt or the causing of any grievous disease or infirmity। यानी यहाँ पे क्या है कि उसको पता है, जो व्यक्ति एक्ट करने जा रहा है उसको पता है कि इसका जो आउटकम है ये डेथ में हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रीवियस हर्ट में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आउटकम इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पर्पज़। उसका जो पर्पज़ है वो व्यक्ति के अगेंस्ट जो एक्ट होता है वो एक्ट अगर वो करेगा उसका आउटकम जो है वो डेथ में भी हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट में भी हो सकता है, ये व्यक्ति को पता है जो वो एक्ट करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है पर्पज़, वो किस पर्पज़ से एक्ट करता है। अगर वो उसको डेथ पहुंचाने की या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के इंटेंशन से करेगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन लागू नहीं होगा।
एक्सेप्शन लागू कब होगा? जब उसका इंटेंशन जो होगा वो प्रिवेंटिंग ऑफ अ डेथ, यानी जो जिस पर्सन के जो चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है जिसके अगेंस्ट वो एक्ट करने जा रहा है, तो जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है उसका पर्पस होना चाहिए कि वो जो बच्चा है, जो किड है या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसको किसी ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए या फिर आगे उसकी डेथ हो सकती है तो उससे उसको बचाने के लिए वो एक्ट करना चाहिए, तो ही इस एक्सेप्शन लागू होगा। लेकिन अगर वहाँ पे उसका पर्पस जो है वो सामने वाले को हर्ट पहुँचाना है, डेथ कॉज करना है, तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। The voluntary causing of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease और इन्फर्मिटी, यानी वही है कि वो वॉलेंटरी एक्ट करता है। यहाँ पे क्या है, कंसेंट नहीं है, वॉलेंटरी एक्ट करता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट, और उसका जो है एम जो होता है या फिर उसका जो पर्पस होता है या जो वहाँ पे गिल्टी माइंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे उसका कोई इंटेंशन वो नहीं कि सामने वाले की जान बचानी है या उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाना है या कोई ग्रीवियस डिसीज़ है तो उससे उसको क्योर करना है, बचाना है, ये इंटेंशन नहीं है। तो उसका इंटेंशन क्या है कि सामने वाले को हर्ट पहुँचाना उसका इंटेंशन है और वो इंटेंशन से वो एक्ट करता है, और यहाँ पे जो है वो वॉलेंटरी एक्ट करता है विदाउट कंसेंट, तो वो लाइबल माना जाएगा, वहाँ पे उसको एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। अभी यहाँ पे जो है अगर वो पर्सन अनलॉफुल एक्ट कर रहा है विद अ गिल्टी माइंड और उसका कोई साथीदार है, कोई उसको मदद कर रहा है ये अनलॉफुल एक्ट करने में, क्राइम करने में, तो भी वो पर्सन भी यहाँ पे लाइबल माना जाएगा, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। A father A who arranged a surgery for his child. The surgery is necessary to remove a stone. It may be likely to kidney or bladder stone, and A make this decision for the child benefit. A knows there is a significant risk that the surgery could lead to the child death, but he does not intend for the child to die. His goal is solely to cure the child. यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि ए नाम का फादर है, तो वो पिता है, उनका नाम ए है, सपोज ए इज़ दैट पर्सन हु इज़ अ फादर ऑफ दैट चाइल्ड। अभी उसको सपोज किडनी स्टोन या ब्लैडर स्टोन हो गया है बच्चे को, तो ये उसको उससे बचाने के लिए, जो उसको तकलीफ़ हो रही है उससे उसको बचाने के लिए और जो भी उसका डिसीज़ है उससे क्योर करने के लिए सर्जरी की बोली जाती है। तो यहाँ पे फादर जो होते हैं वो सर्जरी करने के लिए परमिशन देते हैं। अभी यहाँ पे फादर का इंटेंशन, उसके पिता का इंटेंशन जो होता है वो क्या है कि बच्चे की जान बचाना, बच्चे को जो तकलीफ़ हो रही है, जो डिसीज़ की वजह से जितनी तकलीफ़ हो रही है उससे बचाने के लिए, और वो जो बीमारी है उसको क्योर करने के लिए जो सर्जरी बताई गई है उसके लिए फादर जो है, उसके पिता जो है वो कंसेंट देते हैं। अभी यहाँ पे ये भी है कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। पिता को पता है कि मे बी वो बच्चा बच सकता है, मे बी वो बच्चा नहीं भी बच सकता है, लेकिन फिर भी उसको उस तकलीफ़ से बचाने के लिए, डिसीज़ से बचाने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए वो सर्जरी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फादर जो होते हैं, पिता जो होते हैं, वो कंसेंट देते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ उस बच्चे के पिताजी का जो मेन सोली जो एम है या पर्पज़ है वो कंसेंट देने का, वो क्या है कि बच्चे की जान बचाना। तो यहाँ पे अगर एक्ट किया जाता है तो फिर वो लाइबल माने नहीं जाएंगी। इवन दो वो कंसेंट दे रहे हैं तो ऐसे नहीं ना कि अगर वो बच्चे की जान चली जाती है तो पिता को लाइबल माना नहीं जाएगा, क्योंकि पिताजी जो है वो बच्चे की जान बचाने के लिए वो सर्जरी करने के लिए परमिशन देते हैं। तो यहाँ पे जो पिताजी है, जो फादर या ए जो पर्सन है, जो पिता है उस चाइल्ड के, तो वो लाइबल माने नहीं जाएंगे और यहाँ पे जो है वो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा और ये वो जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है, लाइबिलिटी से। The exception mentioned refer to a legal or ethical principle that might protect A from being held responsible for any harm resulting from the surgery because his intention was to help the child
not to cause harm. Since A acted in a good faith with the child's welfare in a mind, he is considered to be within this protective rule. यहाँ पे जो है वो पिता जो है ए पर्सन जो है वो उसके चाइल्ड के वेलफेयर के लिए जो है वो परमिशन देते हैं, तो वो यहाँ पे लाइबल माने नहीं जाएंगे और यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन लागू होगा. और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. वंदना gave her minor son a medicine believing it will help him feel better, but instead cause harm to his death. Here Priya acted in a good faith and hence will not be guilty of any offense. तो यहाँ पे जो है वो सपोज कोई मदर है और उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उसको उस तकलीफ़ से बचाने के लिए उसको दवा देती है, तो उसको वो मानती कि ये इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और बच्चे को हार्म पहुंच जाता है या उसकी जान चली जाती है. तो यहाँ पे जो है उसकी जो माँ है वो लाइबल मानी नहीं जाएगी और ये एक्सेप्शन यहाँ पे लागू होगा. इसके की पॉइंट देख लेते हैं. सेक्शन 27 के की पॉइंट्स. It outlines circumstances under which action taken for the benefit of minor under 12 year of age or a person with a mental illness, that is unsound mind of person, are not considered offense. ठीक है, ये दो यहाँ पे चीज़ आनी ज़रूरी है. It emphasizes that such action must be carried out in a good faith and with the consent of the legal guardian or a person responsible for the individual. यानी केयर टेकर है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसका जो केयर टेकर है वो है या लीगल गार्जियन है, तो यहाँ पे वो कंसेंट देते हैं. ठीक है, एंड एक्टेड इन अ गुड फेथ. ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, यहाँ पे सेक्शन 27 में आना बहुत ज़रूरी है. जब भी कोई एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है या किससे भी रिलेटेड आता है, तो आपको मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना, की पॉइंट्स जो होते हैं, वो वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी होते हैं. इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में. एक तो क्या एक्ट कैसा होना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन. गुड यानी वो जो एक्ट है वो सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए और एक्ट शुड बी इन अ गुड फेथ. सामने वाले के बेनिफिट के लिए, भलाई के लिए किया हुआ एक्ट होना चाहिए, वहाँ पे मैलिशियस इंटेंशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, गुड फेथ फॉर बेनिफिट. सेकेंड है कंसेंट बाय गार्जियन. यहाँ पे कंसेंट, तो सामने वाला व्यक्ति एक्ट करता है जिसका इलीगल आउटकम हो जाता है इलीगल एक्ट में, तो वो कैसे एक्ट करेगा, उसको कंसेंट मिली है गार्जियन से. ठीक है, तो कंसेंट बाय गार्जियन. द कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और एनी पर्सन लॉफुली in charge of the minor or mentally ill individual, that is person of unsound mind, is essential. This allow legal guardian to make decision on behalf of those under their care for action that could cause harm but are intended for their benefit. तो कंसेंट बाय गार्जियन जो है ये इनकी तरफ से कंसेंट होना ज़रूरी है. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे भी कंसेंट हो सकती है. ठीक है, किससे रिलेटेड, किसके गार्जियन, एक तो है कि वो चाइल्ड के होने चाहिए और मेंटली इल जो पर्सन है अनसाउंड माइंड वाला उससे रिलेटेड जो है वो उसकी कंसेंट बाय गार्जियन, यानी जो भी उसके केयर टेकर है वो भी हो सकते हैं, उसके लीगल गार्जियन हो सकते हैं, उसके फादर मदर या जो भी उसके नियर रिलेटिव है वो हो सकते हैं. ठीक है, तो कंसेंट बाय गार्जियन ये एक इम्पॉर्टेंट है. गुड फेथ में एक्ट होना चाहिए, कंसेंट बाय गार्जियन होना चाहिए, यानी कंसेंट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हार्म विद कंसेंट, अभी वो कंसेंट देते हैं और उसके बाद उसका आउटकम जो होता है वो हार्म में हो जाता है. अभी यहाँ पे जो कंसेंट देते हैं उनको भी पता होता है कि मे बी इट विल रिजल्ट इन अ हार्म टू दैट पर्सन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन इंपॉर्टेंट है और गुड फेथ में वो एक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे वो लायबल माने नहीं जाते हैं. Action that may cause harm are not considered offense if they are performed with the consent of the guardian or lawfully custodian and are meant to the benefit द माइनर एंड मेंटली इल पर्सन. वही है कि हम जो कंसेंट देते हैं, कंसेंट के बाद जो आउटकम होता है वो सामने वाले पर्सन को हार्म कॉज हो जाता है, और वो जो कंसेंट है वो लीगल गार्जियन जो है वो देता है या लॉफुल कस्टडियन देता है, यानी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होली सोली वो बच्चे की या फिर वो अनसर्ड माइंड वाले पर्सन की केयर करने की, या केयर टेकर बोल सकते हैं. और वो जो कंसेंट देते हैं उनका इंटेंशन क्या होता है कि माइनर और मेंटली इल जो पर्सन है उसके बेनिफिट के लिए वो कंसेंट देते हैं. एक्सेप्शन टू द रूल, इसका एक्सेप्शंस क्या है वो शॉर्ट में देख लेते हैं कि वही है. एक तो क्या है ये एक्सेप्शन, कब ये जो है ये लागू नहीं होगा, कब ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा, कब ये सेक्शन लागू नहीं होगा, जब एक्ट जो होता है वो कैसा होता है, इंटेंशनली किया जाता है, इंटेंशनली कॉजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ.
सेकेंड, कॉजिंग हार्म लाइकली टू कॉज डेथ अनलेस द पर्पज इज टू प्रिवेंट डेथ और क्योर अ ग्रीवियस डिसीज और इंजुरी। तो इसको हमने पहले डिटेल में देखा है। एक तो इंटेंशनल, अगर वो इंटेंशनल एक्ट होता है तो वहाँ पे एक्सेप्शन लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुंचाने के लिए या उसका जो आउटकम है एक्ट का वो सामने वाले की डेथ में हो जाता है, सामने वाले की जान चली जाती है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सामने वाले को व्यक्ति को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि उसने जो वो एक्ट किया है वो जो है वो टू प्रिवेंट द डेथ, सामने वाले की जान बचाने के लिए किया, इन गुड फेथ किया है, तो फिर यहाँ पे एक्सेप्शन लागू होगा। लेकिन वहीं आया कि फिर कोर्ट के सामने जो भी है एविडेंसेस है वो उस तरह से पेश होने चाहिए। वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट इज़ डन टू प्रिवेंट डेथ और ग्रीवियस हर्ट और टू क्योर अ सीरियस इलनेस और इन्फर्मिटी। यह है कि सपोज उसने विदाउट कंसेंट से एक्ट किया है, वॉलेंटरी किया है, खुद के मन से खुद से किया है, वहाँ पे कंसेंट प्रेजेंट नहीं थी, तो सामने वाले को अगर ग्रीवियस हर्ट हो गया तो भी वो लायबल माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसका इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है ना, अनलेस इट डन टू प्रिवेंट डेथ, वही है कि अनलेस इट इज़ डन टू प्रिवेंट डेथ, सामने वाले की जान बचाने के हिसाब से किया हुआ एक्ट अगर है तो एक्सेप्शन लागू होगा। अगर सामने वाले की जान बचाने के हिसाब से किया हुआ एक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे ये जो है वो लायबल माना जाएगा। अबेटमेंट यानी जो पर्सन वो क्राइम करने में उसकी मदद करता है तो वो भी यहाँ पे लायबल माना जाएगा और ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। Purpose of the provision. This section is meant to allow caretaker to perform necessary act for the well-being of minor and the person with mental illness without legal persecution as long as those acts are in a good faith and for their benefit. ये प्रोविज़न का पर्पस क्या है कि जो भी केयर टेकर होते हैं वो वॉलेंटरीली कुछ एक्ट कर सके या वॉलेंटरीली किसी सिचुएशन में खुद से कोई डिसीजन ले सके। अभी वो किस लिए ले सके कि ताकि फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट चाइल्ड और बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए उनको कोई डिसीजन लेना ज़रूरी हो जाता है किसी सिचुएशन में, और उसका आउटकम अगर वो बच्चे का या फिर वो जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसको अगर कोई हार्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो फिर यहाँ पे जो है वो केयर टेकर जो है वो या जो एक्ट करते हैं वो लायबल माने नहीं जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि वहाँ पे इमीडिएटली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है और सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, तो फिर यहाँ पे जो है ये सेक्शन वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये लिमिटेशन क्या है, ये सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब वहाँ पे मैलिशियस इंटेंशन होगा, ठीक है, मैलिशियस एक्ट इन मैलिशियस इंटेंशन होगा, या वहाँ पे जो एक्ट किया गया है वो सामने वाले को हार्म पहुँचाने के लिए किया गया है या सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए किया गया है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो है ये बेंस रिया जो है या गिल्टी माइंड का प्रेजेंस अगर है तो फिर ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। A doctor may perform surgery on a child under 12 with the consent of parent or guardian, even if there are risks involved, provided the act is done for the benefit of the child and in a good faith. अगर कोई डॉक्टर जो होते हैं वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उसके पहले वो क्या करते हैं कि कंसेंट लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर जो होता है वो सर्जरी क्यों करता है, वो पेशेंट की जान बचाने के लिए करता है, और मीनवाइल उसमें अगर उसकी जान, पेशेंट की जान चली जाती है तो फिर यहाँ पे वो डॉक्टर लायबल माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 27 जो है एक्सेप्शन लागू होगा और वो जो व्यक्ति है वो लायबल माने नहीं जाएंगे, जो एक्ट करता है वो भी और जो कंसेंट देते हैं वो भी। तो ये था सेक्शन 27। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच।